तो जनरली ज्यादातर लोग जाने के बाद उन टायरों को पीछे डाल देते हैं, अगले टायर नए डाल देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा भारत में करते हैं। सहमत है आप मेरी बात से? पिछले क्यों नहीं बदले, अगले नए क्यों डाले? बहुत दिन से आप कार चला रहे हो, आज शायद आपको आपकी जिंदगी समझ में आएगी। अगले ज्यादा घिसते हैं, चलते जाते हैं। अगले ज्यादा घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? क्योंकि उस कार को खींच ही वो रहे हैं। लेकिन बदलने की तो जरूरत नहीं थी, कमजोर हो गए थे तो ठीक है, जब फटते जब बदलते। क्यों टाइम के पहले बदल लिया आपने? बहुत ध्यान से समझना, आपको आज आपकी लाइफ समझ में आएगी। जब कार 100 की स्पीड पे हो, पिछला टायर अगर फट गया तो वो कार डिसबैलेंस तो होगी लेकिन पलटेगी नहीं। संभल जाएगी वो कार, पलटती नहीं, पिछला टायर फटता है। लेकिन अगला 100 की स्पीड पे टायर फट गया तो वो कार में जितने लोग हैं एक भी नहीं बचेगा, वो फिर डिसबैलेंस नहीं, वो पलटी ही खाएगी। फैक्ट है ये। अब अपनी लाइफ याद करो, ये मुखिया उस कार का पहला टायर है, सबसे ज्यादा चलता है, ना टाइम पे खाता है ना टाइम पे सोता है, पूरी कार इसके भरोसे है। चल ज्यादा रहा है तो घिसेगा ज्यादा, घिसेगा जल्दी तो फटेगा जल्दी। इस महामारी में इस कार में ये टायर भी फटे हैं, लेकिन ये कार संभल गई क्योंकि ये पिछले टायर थे सब। इस कोरोना में ये हादसे हुए हैं परिवार में, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का भाई, लेकिन फिर भी वो कार संभल गई क्योंकि अगला टायर मजबूत था, उसने संभाल लिया इस कार को। लेकिन जिन कारों का ये टायर फटा है वो परिवार आज भी नहीं संभल पाए। इस कोरोना में ऐसे भी हादसे हुए हैं। तो क्या इस दिन का इंतजार है हमें? फिर क्यों सीरियस नहीं है? अभी आरसीएम की आपको ज्यादा सख्त जरूरत है या मेरे को? हमें आपको ज्यादा सख्त जरूरत है रामकिशन जी को। वो इस एज में भी उतनी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं मेरे जीते जी ये टायर भी मजबूत हो जाए, ये सारे टायर मजबूत हो जाए। फिर हम क्यों सीरियस नहीं? आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा सीरियस है, आपको ज्यादा सीरियस होना चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा सख्त जरूरत है आज आरसीएम की। दूर बिछड़ना तो छोड़ दो, जब गैप हो जाता है ना, गैप, तो आदमी परेशान हो जाता है इस दुनिया में। शायद आपने उस चीज को कभी पढ़ा नहीं, श्रीमद् भागवत गीता जी में लिखा है कि कृष्ण भगवान जब द्वारिका चले गए थे मथुरा से, और वहां जाने के बाद उन्होंने सोने की द्वारिका समुद्र में बना ली थी। तो उद्धव जी जब वहां से आ रहे थे मथुरा के लिए, तो कृष्ण भगवान से उन्होंने एक शब्द पूछा था, प्रभु मैं मथुरा जा रहा हूं, आपकी मां आपके बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूं? ये लाइन सुनते ही कृष्ण भगवान की आंख में से आंसू आ गए थे। आप सोचना कभी, जो दुनिया के आंसू पोंछता है उसकी आंख में मां का नाम सुनते ही आंसू आ गए, जबकि मां थी, ऐसा नहीं मां इस दुनिया में नहीं है, मां मथुरा में थी, केवल गैप ही तो था, वो द्वारिका थे, वो मथुरा थी। तो उद्धव जी ने जब वो आंसू देखे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आंख में आंसू मैं समझ नहीं पाया, आप तो दुनिया के आंसू बंद करते हो, आपकी आंख में आंसू कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा, उद्धव जी तुमने बात ही ऐसी पूछी कि मां पूछेगी तो मैं क्या कहूं? तो उन्होंने कहा, मेरे को किसी बात का दुख नहीं है, मेरे पास द्वारिका सोने की है, मेरे पास काम करने वाले हजारों लोग हैं, मैं बाहर निकलता हूं तो फूल बिछ जाते हैं उसके पहले। पर एक लाइन उन्होंने कही थी, उद्धव मैया से कहना तेरा कहना याद करे, कि बस मेरे को माँ की याद बहुत आती है उद्धव जी, बस इसीलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। थे दोनों ये, जिनके बिछड़ गए उनका तो छोड़ ही दो क्या होता होगा, पर वो परिवार स्वयं जानता है
तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, इस बिजनेस को सीरियस करो। जब तक कि ये टायर घिसता है, उसके पहले इस फैमिली की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये घिस गया फिर इसको फटने से कोई रोक नहीं सकता, और ये फट गया तो इस कार को कोई संभाल नहीं सकता। आपको क्या लगता है पड़ोस कब तक साथ देगा, रिश्तेदार कब तक साथ देंगे? सबके अपने परिवार है, कुछ दिन की एक फॉर्मेलिटी है, रहते हैं, साथ ना देते हैं, उसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। सिर्फ संभालना ये मुखिया को ही पड़ता है, और मुखिया नहीं है तो वो परिवार संभलता नहीं है। आज कार देखना, उस सीन को याद करना कि ये कार का अगला टायर घिस गया, इस कार की सुरक्षा क्या है। ये बात मेरे को, मैं उस समय बहुत छोटा था, मैं जानता तो नहीं था ज़्यादा। जब मुरादाबाद से हम दिल्ली आ रहे थे और एम्बुलेंस में मेरे फादर को गले का कैंसर हो गया था, उनकी आवाज़ चली गई थी 1 महीना पहले, और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेटे हुए थे, एक बेंच पे हम बैठे थे, पहले मेरी माँ, फिर मैं और फिर मेरे मामा जी। हर 5-10 मिनट में मेरे पिता मेरे पैर पे हाथ मारते थे और मेरी माँ की तरफ इशारा करते थे। ऐसे में क्या समझेगा एक छोटा बच्चा? ये समझेगा शायद मेरी माँ से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आवाज़ तो चली गई। तो मैं मेरी माँ को बोलता था, माँ पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जैसी मेरी माँ से मैं बोलता, मेरी माँ पूछती थी मेरे पिताजी को क्या हुआ, तो उनकी आंख से आंसू आ जाता था और वो हाथ हिला के ऐसा कह देते, कुछ नहीं हुआ। और ये बात 20 बार हुई उस सफ़र में। तो मैं ये समझ नहीं पाया, मैं बच्चे ही था उस समय, कि मेरे पिता मेरे को इशारा करते हैं, माँ पूछती है तो मना कर देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद वो डेथ कर गए, मेरी माँ कोमा में चली गई। मेरे मामा जब वो कोमा से बाहर आती है एक ही बात बोलते थे, बहन सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। वो एक ही बात बोलती थी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या बचा है, कौन शादियाँ करेगा बच्चों की, कौन खेती करेगा, कौन कमाएगा। मैं जब बड़ा हुआ तो वो मेरे बात समझ में आई। पता है वो मेरे पैर पे क्यों हाथ मारते थे और वो मेरी माँ की तरफ इशारा क्यों करते थे? वो एक ही बात बोलते, क्योंकि उस समय कैंसर एक डरावनी चीज़ थी, आधा आदमी डर से ही मर जाता था, उस समय इलाज नहीं थे कैंसर के, और उनको पता लग गया था मैं बचूंगा नहीं। वो इसलिए मेरे पैर पे हाथ मारते थे और मेरी माँ की तरफ इशारा करके, इसलिए उनकी आंख में आंसू आ जाता था। बोले बेटा मेरे बाद तेरी माँ का कोई सहारा नहीं है, ये शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूं कि मेरे बाद तेरी माँ का तू ध्यान रखना। उस चीज ने बहुत तकलीफ दी। ठीक है हम निकले, और मैंने इसीलिए इस बिजनेस को बहुत फास्ट किया। वो दर्द था मेरे अंदर कि मेरी माँ कितने टाइम परेशान रही। प्रश्न ये नहीं था पिताजी चले गए, दुनिया में जो आया है वो जाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हमारी, खेती कौन करेगा, हम सब छोटे भाई थे, मामा भी कब तक सहारा देंगे, उनकी एक लिमिट है, उनका अपना परिवार है। जब मैं बड़ा हुआ मेरे को बहुत लोग पूछते थे, दिनेश इतना तेज क्यों करना चाहते हो? मैंने किसी को नहीं बताया, पर मैं क्यों करता था, मैं बस एक ही वो लाइन, मेरे पिता की वो आंख के आंसू मेरे को बहुत परेशान करते थे, और बार बार एक ही चीज अंदर आती थी कि जो मेरी माँ के साथ हुआ है वो मेरी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए, उसको आर्थिक तकलीफ ना आए। और मैंने इतनी तेज किया कि आज मेरी बेटा नहीं, बेटे का बेटा नहीं, यानी मेरा पोता नहीं, पोते का पोता अगर बैठ के खाए तो आरसी मेरे को इतना दे चुका है। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, सीरियस हो जीवन के प्रति। रामकिशन जी को आवश्यकता नहीं है, संपन्न है वो। सुनील जी को आज ये बड़े अचीवर है। मैं चाहता तो नहीं आता, आज त्योहार भी था, मैं मना कर सकता था पवन जी को। मेरी पत्नी ने भी कहा कि अभी 13 को गुरु पूर्णिमा, मेरे को आश्रम जाना था। मेरी पत्नी ने कहा इस डेट में आपने क्यों मीटिंग दी, नहीं जाना चाहिए था। मैंने उसको एक ही बात कहा, मेरे जाने से अगर एक दूसरा दिनेश चौधरी तैयार होता तो मेरे को जाना चाहिए। तो बस
लास्ट में हम मीटिंग को ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सीरियस हो, घर जाके एक बार अपने परिवार को देखना, सीरियसली होकर इस सिस्टम को इंतजार नहीं करना, फास्ट गति से करो। हम सब आपके साथ हैं, आपने हम सबको सुना, इसके लिए आपके बहुत आभारी है। थैंक यू।